हेलो साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी जो उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई और यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर होते हैं उसमें हिंदी पूछे जाते हैं। हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में पढ़े थे विशेषण। आज का हमारा टॉपिक होगा क्रिया। आइए देखते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया जिसे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात क्रिया जिससे किसी कार्य के होने या करने 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 का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं। इसमें हमारा हो जाएगा जैसे जैसे हमारा हो जाएगा जैसे हमारा हो जाएगा खाना पीना, खाना पीना, रोना, हंसना, चलना, दौड़ना इत्यादि। तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा खाना पीना, रोना, हंसना, चलना, दौड़ना। तो देखिए कि फिर क्रिया की रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार की क्रिया होती हैं। आइए देखते हैं। रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। तो इसमें हमारा हो जाएगा रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, जिसमें हमारा पहला हो जाएगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक पहला हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। तो दूसरा हमारा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। तो क्रिया रचना या बनावट के आधार पर दो प्रकार की होती है, जिसमें हमारा पहला हो जाएगा अकर्मक क्रिया, उसके बाद दूसरा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया वह क्रिया जो बिना कार्य के हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जो बिना कार्य के हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया वह क्रिया जो बिना कार्य के हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जो बिना कार्य के हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें हमारा हो जाएगा वह लिखता है, वह हंसता है, वह रोती है। जैसे हमारा हो जाएगा वह लिखता है। दूसरा हो जाएगा वह हंसती है। तीसरा हमारा हो जाएगा वह चलती है। फिर चौथा हमारा हो जाएगा वह मोटी है। तो रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, जिसमें हमारा पहला हो जाएगा सकर्मक क्रिया और पहला हो जाएगा अकर्मक क्रिया, दूसरा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया वह क्रिया जो बिना कार्य के हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा वह लिखता है, वह हंसती है, फिर हो जाएगा वह चलती है, फिर वह हो जाएगा वह मोटी है। तो इसमें हमारा कार्य नहीं हो रहा है, केवल क्रिया हो रही मतलब वह चलती है, केवल क्रिया हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा। तो इसलिए हो जाएगा यह हमारा अकर्मक क्रिया। फिर वह मोटी है, तो इसमें मोटी हमारी क्रिया नहीं है, केवल वह कार्य है कि वह मोटी है। तो
तो अकर्मक क्रिया वह क्रिया जो बिना कर्म के हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर अगला देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया वह क्रिया जो कार्य सहित हो, वह क्रिया जो कार्य सहित हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं वह क्रिया जो कार्य या कार्य सहित हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जो कार्य सहित हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, पहला हो जाएगा हमारा राम पत्र लिखता है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा मीरा गीत गाती है। तीसरा हमारा हो जाएगा वह घड़ा भरता है। वह फुटबॉल खेलता है। फिर हो जाएगा चौथा हमारा हो जाएगा राम पुस्तक पढ़ता है। तो सकर्मक क्रिया वह क्रिया जो कार्य सहित हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जो कार्य सहित हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा राम पुस्तक पढ़ता है, फिर हो जाएगा मीरा गीत गाती है, फिर हो जाएगा हमारा वह फुटबॉल खेलता है। मतलब राम फुटबॉल खेलता है, अमित फुटबॉल खेलता है, राम पत्र लिखता है। तो रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला हो जाएगा सकर्मक, दूसरा हो जाएगा अकर्मक। तो अकर्मक क्रिया जो कार्य सहित ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह दौड़ता है, वह लिखता है, वह खाता है, वह पीता है। और सकर्मक क्रिया वह क्रिया जो कार्य सहित हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, राम पत्र लिखता है, राम पुस्तक पढ़ता है, यानी सीता पुस्तक पढ़ती है। उसके बाद फिर हो जाएगा मेरा गीत गाती है। फिर अगला देखेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने के नियम। नियम एक, सकर्मक या अकर्मक क्रिया ज्ञात करने के लिए हम कर्ता से क्या किसी किसको का प्रश्न करते हैं, परंतु हम कहाँ का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने का नियम यह हो जाएगा कि कर्ता से हम क्या किसी किसको का प्रश्न करते हैं लेकिन कहाँ का प्रश्न नहीं कर सकते। तो सकर्मक क्रिया पहचान सकर्मक और अकर्मक क्रिया का पहचानने का यह नियम है कि कर्ता से हम क्या किसी किसको का प्रश्न करते हैं लेकिन कहाँ का प्रयोग नहीं करते।
आइए फिर देखते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद। तो सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, जिसमें हमारा पहला हो जाएगा एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया। फिर हमारा दूसरा हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, जिसमें हमारा हो जाएगा एक कर्मक और फिर दूसरा जीगा दो कर्मक। तो एक कर्मक में हमारा हो जाएगा जिससे केवल एक ही कर्म हो, जिससे केवल एक ही कर्म हो, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा एक कर्मक क्रिया जिससे केवल एक ही कर्म हो, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माली पानी देता है। माली पानी देता है। उसके बाद फिर दूसरा हो जाएगा माली पानी देता है। तो एक कर्मक क्रिया जिससे केवल एक ही कर्म हो, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माली पानी देता है, तो इसमें माली पानी देता है यानी माली केवल एक ही कर्म कर रहा है, केवल पानी दे रहा है। तो यह हो जाएगा एक कर्मक क्रिया जिससे केवल एक ही कर्म हो, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। माली पानी देता। फिर देखेंगे द्विकर्मक क्रिया। दो कर्मक क्रिया में हमारा हो जाएगा जिससे दो कार्य हो। दो कर्मक क्रिया में हो जाएगा जिससे दो कार्य हो, उसे दो कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माली पौधे को पानी देता है। दो कर्मक क्रिया में हमारा हो जाएगा जिससे दो कर्म हो। जिससे दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल माली पौधे को पानी देता है। तो दो कर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म हो। पहला हो जाएगा एक कर्मक क्रिया जिसमें केवल एक ही कर्म हो, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माली पानी देता है। माली क्या देता है? पानी देता है। फिर अगला हो जाएगा हमारा दो कर्मक क्रिया। तो ये दो कर्मक क्रिया में जिसमें दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें माली पौधे को पानी देता। माली पौधे को पानी देता है, इसमें दो कर्म हो गए, एक पौधे को, दूसरा पानी देना। तो दो कर्मक क्रिया जिससे दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माली पौधे को पानी देता। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अगला टॉपिक हमारा
प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। क्रिया के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। जैसे पहला हो जाएगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। उसके बाद फिर हो जाएगा प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। तो आइए हम इसमें देखते हैं 6 भेद कौन कौन से हैं। पहला हमारा हो जाएगा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। दूसरा हमारा हो जाएगा पूर्णकालिक क्रिया। कालिक क्रिया। तीसरा हमारा हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद चौथा हो जाएगा नामधातु क्रिया। धातु क्रिया। नामधातु क्रिया। उसके बाद पांचवा हो जाएगा क्रियार्थक क्रिया। उसके बाद छठा हमारा हो जाएगा संयुक्त क्रिया। तो रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा सहायक क्रिया, अकर्मक क्रिया। दूसरा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया जो बिना कर्म के हो उसे अकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया जो कर्म सहित हो उसे सकर्मक क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। तो इसमें पहला हमारा हो जाएगा सहायक क्रिया, दूसरा पूर्णकालिक क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा नामधातु क्रिया, उसके बाद पांचवा क्रियार्थक क्रिया, उसके बाद फिर छठा हो जाएगा संयुक्त क्रिया। तो इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे सहायक क्रिया किसे कहते हैं। तो इसमें हमारा पहला हो जाएगा सहायक क्रिया किसे कहते हैं। तो सहायक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जो वाक्य को पूर्ण करने में सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जो वाक्य को पूर्ण करने में सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हमारा है, था, थी, थे, ही, हो, रहा है, रही है, रहे थे, रहा है, रही है, रहे थे, इत्यादि। तो सहायक क्रिया वह क्रिया जो वाक्य को पूर्ण करने में मदद करती हो। वह क्रिया जो वाक्य को पूर्ण करने में सहायता करती हो उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे है, था, थी, थे, हो, रहा, रही है, रहे हैं। जैसे इसमें हमारा हो जाएगा, पहला हो जाएगा राम फुटबॉल खेल रहा है। राम फुटबॉल खेल रहा है। उसके बाद फिर अगला हो जाएगा राधा खाना
बना रही है। फिर हो जाएगा हमारा राम पुस्तक पढ़ता था। तो सहायक क्रिया वह क्रिया जो वाक्य को पूर्ण करने में सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे हो जाएगा है, हूँ, था, थी, थे, रहा है, रही है, रहे हैं। तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, तो इसमें सहायक क्रिया हो जाएगी रहा है। अगर हम कहेंगे राम फुटबॉल खेलता, तो इसमें क्या सहायक क्रिया है? कोई नहीं, तो फिर सहायक क्रिया हमारा हो जाएगा रहा है, मतलब राम फुटबॉल खेल रहा है, तो इसमें सहायक क्रिया है रहा है। उसके भी फिर राधा खाना बना रही, इसमें सहायक क्रिया हो जाएगी रही है। फिर राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ता, तो इसमें कोई सहायक क्रिया है ये नहीं है, था लगा देंगे तो यह हमारा हो जाएगा राम पुस्तक पढ़ता था, तो इसमें हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी था। उसके बाद फिर देखेंगे पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके किसी दूसरी क्रिया को करना प्रारंभ करता है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके समाप्त करके किसी दूसरी क्रिया को करना प्रारंभ करता है, तो पहली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। इसमें हमारा हो जाएगा राम नहा कर विद्यालय चला गया। फिर दूसरा हो जाएगा सुधा खाना खाकर सो गई। तो पूर्णकालिक क्रिया पूर्णकालिक क्रिया जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके किसी दूसरे कार्य को करना प्रारंभ करता है, तो पहली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके किसी दूसरी क्रिया को करना प्रारंभ करता है, तो पहली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। जिसमें हमारा हो जाएगा राम नहाकर विद्यालय गया, तो इसमें हमारी पहली क्रिया हो जाएगी नहाकर फिर विद्यालय गया, यानी पहली क्रिया पूर्ण हो गई, दूसरी क्रिया तुरंत चालू हो गई। फिर इसमें दूसरा हो जाएगा एग्जाम्पल सुधा खाना खाकर सो गई, तो इसमें हमारी पहली क्रिया हो जाएगी खाना खाकर फिर सो गई, यानी पहली क्रिया हो जाएगी खाना खाकर फिर सो गई। तो पूर्णकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके किसी दूसरी क्रिया को करना प्रारंभ करता है, तो पहली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। यानी जब कर्ता पहली क्रिया को समाप्त करके किसी दूसरी क्रिया को करना प्रारंभ करता है, तो पहली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे राम नहाकर विद्यालय गया, तो इसमें पहली क्रिया हो जाएगी नहाकर, मतलब राम पहले नहाया फिर विद्यालय गया। उसके बाद फिर हो जाएगी सुधा खाना खाकर सो गई, तो इसमें सुधा पहले खाना खाई फिर सोई। उसके बाद फिर हम लोग अगला देखेंगे प्रश्नार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता अपना कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता
अपना कार्य न करके किसी दूसरे या अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, इसमें एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, वह टहलवाता है, वह पत्र लिखवाता है, वह मजदूरों से काम करवाता है, वह मजदूरों से काम करवाता है। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता अपना कार्य स्वयं ना करके किसी अन्य को उस कार्य के लिए प्रेरित करता है या करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें हमारा हो जाएगा, वह पत्र लिखवाता है, यानी पत्र अपने ना लिखकर किसी दूसरे से लिखवाता है। फिर हो जाएगा, वह मजदूरों से काम करवाता है, यानी अपना कार्य ना करके वह मजदूरों से काम करवाता है। तो प्रेरणार्थक क्रिया में हमारा हो जाएगा, जब कर्ता अपना कार्य ना करके किसी दूसरे या अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पत्र लिखवाता है, यानी अपने ना लिखकर किसी अन्य से पत्र लिखवा रहा है। फिर उसमें दूसरा हो जाएगा, वह मजदूरों से काम करवाता है, यानी वह अपना कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो फिर हम लोग अगला देखेंगे, नाम धातु क्रिया। अगला हमारा टॉपिक है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, बात। जैसे संज्ञा हमारा हो गया बात से हमारा हो गया बतियाना, बात से हमारा हो जाएगा बतियाना। फिर सर्वनाम हमारा हो जाएगा अपना से फिर हो जाएगा अपनापन। फिर हमारा हो जाएगा विशेषण से हमारा हो जाएगा गरमाना है। तो नाम धातु क्रिया वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती हो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा, पहला संज्ञा से हमारा, जैसे बात हमारा संज्ञा है तो उससे बतियाना, सर्वनाम हमारा अपना है फिर अपनापन हो जाएगा, फिर विशेषण में गर्म, फिर गर्म से गरमाना हो जाएगा। तो नाम धातु क्रिया वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात से बतियाना, अपना से अपनापन, फिर गर्म से गरमाना। फिर हम लोग देखेंगे अगला क्रियार्थक क्रिया।
क्रियार्थक क्रिया में हमारा आ जाएगा जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में लाई जाती है तो उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में लाई जाती है तो उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। देश के लिए मरना दायक है। फिर हो जाएगा कसरत करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो क्रियार्थक क्रिया वह जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में लाई जाती है तो उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। उसके बाद फिर हो जाएगा कसरत करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। फिर हो जाएगा गीता तो हमारा हो जाएगा क्रियार्थक क्रिया। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में लाई जाती है तो उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कसरत करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। फिर हम लोग अगला देखेंगे संयुक्त क्रिया देखेंगे। संयुक्त क्रिया जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा मुझे खाने दो, मुझे रोने लगा, मुझे खाने दो, मुझे जाने दो, वह रोने लगा। फिर हो जाएगा वह हंसने लगा। तो संयुक्त क्रिया जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से बनती हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मुझे जाने दो, वह जाने लगा, वह रोने लगा, वह हंसने लगा, वह सोने लगा, वह पीने लगा, वह दौड़ने लगा। ये सब हमारी हो जाएंगी संयुक्त क्रिया। वह क्रिया जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से या धातुओं से बनती हो, वह क्रिया जो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से या धातुओं से बनती हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं जी। जैसे हो जाएगा मुझे जाने दो, मुझे हंसने दो, मुझे खाने दो, मुझे रोने दो, मुझे पीने दो, मुझे दौड़ने दो। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्रिया। इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी हमारा आज का टॉपिक खत्म नहीं हुआ।
अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, तो हम लोग उसको कल पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसी जिससे किसी कार्य के होने का भाव प्रकट हो या बोध हो, जिससे किसी कार्य के होने या भाव होने जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा सहायक अकर्मक क्रिया, दूसरा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। तो इसमें हो जाएगा सहायक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, फिर संयुक्त क्रिया। तो इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। जो अगला कल का टॉपिक हमारा होगा कि अर्थ के प्रयोग के आधार पर अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सहायक क्रिया अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर हम लोगों ने देखा प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नामधातु, फिर क्रियार्थक, फिर संयुक्त क्रिया। तो कल का टॉपिक हमारा हो जाएगा कि अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो इस प्रकार आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।